पीएम पुशेस फॉर ए जस्ट ग्लोबल ऑर्डर, मतलब प्रधानमंत्री जोर दिए। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेडलाइन है। पुश मतलब क्या होता है, जोर देना, और इसमें ईएस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया गया है। मतलब जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री जोर दिए किस बात पर? फॉर ए जस्ट, जस्ट का यहाँ मतलब केवल से नहीं है बल्कि न्यायपूर्ण, एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए जोर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह यहाँ पर जो शॉर्ट में लिखा गया है मुख्य बातें, इसको भी समझा जाए। पीएम एड्रेस टू घाना पार्लियामेंट, मतलब एड्रेस मतलब क्या होता है, संबोधित करना। प्रधानमंत्री संबोधित किए घाना संसद को, और उस संबोधित करते समय उनके जो मुख्य स्पीचेस है उसको शो किए गए हैं, इसको भी समझा जाए। टुगेदर वी विल शेप ए फ्यूचर फुल ऑफ प्रोमिसेस एंड प्रोग्रेस। टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर, वी विल शेप हम लोग आकार देंगे एक भविष्य, वादा और प्रगति से भरे हुए एक भविष्य का आकार देंगे हम लोग एक साथ मिलकर। वी सपोर्ट अफ्रीकाज डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टू सिक्योर ए ब्राइट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। हम लोग समर्थन देते हैं अफ्रीका के विकसित ढांचा, टू सिक्योर सुनिश्चित करने के लिए एक उज्जवल और स्थिर भविष्य, मतलब एक उज्जवल और स्थिर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अफ्रीका के विकसित ढांचा को हम लोग समर्थन देते हैं। ए स्ट्रॉन्ग इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू ए मोर स्टेबल एंड प्रोस्पिरस वर्ल्ड। एक मजबूत भारत विल कंट्रीब्यूट योगदान देगा, टू ए मोर स्टेबल और मजबूत और समृद्ध विश्व बनाने के लिए योगदान देगा मजबूत भारत। पीपल ऑफ इंडिया हैव रिसॉल्व्ड टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, मतलब भारत के लोग हैव रिसॉल्व मतलब क्या होता है, संकल्प लेना, संकल्प ले चुके हैं, और यह प्रेजेंट परफेक्ट में है। भारत के लोग संकल्प ले चुके हैं टू मेक बनाने के लिए, भारत को बनाने के लिए एक विकसित राष्ट्र 2047 तक। प्रोग्रेस कांट कम विदाउट गिविंग वॉइस टू द ग्लोबल साउथ। प्रोग्रेस मतलब विकास नहीं आ सकता है विदाउट गिविंग बिना दिए, वॉइस आवाज, ग्लोबल साउथ मतलब ग्लोबल साउथ किसको बोला जाता है, वर्ल्ड में जो साउथ एरिया है उसमें जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनको ग्लोबल साउथ बोला जाता है। मतलब ये सभी जो कंट्रीज है जो अनडेवलप है साउथ में, उनको बिना आवाज दिए विकास विश्व में विकास नहीं आ सकता है। ये मुख्य बातें पीएम मोदी के द्वारा घाना के संसद में बोला गया, संबोधित किया गया। न्यूज कहाँ से? घाना से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्सडे सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, गुरुवार को कहे, ए स्ट्रॉन्ग इंडिया विल कंट्रीब्यूट, एक मजबूत भारत योगदान देगा, टू ए मोर स्टेबल एंड प्रोस्पिरस वर्ल्ड, एक अधिक मजबूत और समृद्ध विश्व के लिए जो मजबूत भारत है वो योगदान देगा। ऐसे जैसा कि ही पुश्ड, उन्होंने जोर दिए, सिंपल पास्ट में है, उन्होंने जोर दिए फॉर, किस बात पर, फॉर क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिफॉर्म्स, विश्वसनीय और प्रभावी सुधार, किस चीज में, वैश्विक सरकार में, इन द वेक ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंस, परिवर्तित परिस्थिति के मद्देनजर में, मतलब जो विश्व में परिस्थिति परिवर्तित हो रहा है उसको मद्देनजर में विश्व की सरकार में विश्वसनीय और प्रभावी सुधार पर भी जोर दिए। इन
his address to the parliament in Ghana, अपने संबोधन में घाना में संसद के अपने संशोधन में मोदी also said, मोदी साथ ही कहे that कि progress can't come, विकास नहीं आ सकता है विदाउट गिविंग वॉइस, बिना आवाज दिए, टू द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब जो अनडेवलप्ड साउथ में कंट्रीज है उनको बिना आवाज दिए, मतलब उनको बिना विकसित किए विश्व में विकास नहीं आ सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इंडिया इज ए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, भारत एक पिलर रखे हैं ताकत का, फॉर द वर्ल्ड, विश्व के लिए। ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, एक मजबूत भारत, विल कंट्रीब्यूट, योगदान देगा। और यह पिलर क्या है कि एक मजबूत भारत जो है योगदान देगा टू ए मोर स्टेबल, एक मजबूत और समृद्ध विश्व बनाने के लिए योगदान देगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी हु इज हियर ऑन ए 2-day विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ है 2 दिन के दौरे पर, सेड, उसमें पार्लियामेंट में कहे हैं। नोटिंग दैट, जोड़ देते हुए कि इंडिया भारत है द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, सबसे तेज विकसित उभरता हुआ अर्थव्यवस्था। मोदी सेड, मोदी कहते हैं दैट कि ऑन द फाउंडेशंस, न्यू पर, फाउंडेशन मतलब क्या होता है न्यू पर, ऑफ स्टेबल पॉलिटी एंड गवर्नेंस, स्थिर राजनीति और सरकार के न्यू पर, इंडिया विल सून, इंडिया जल्द ही बनेगा द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। प्राइम मिनिस्टर मोदी अंडरलाइनेड, प्रधानमंत्री मोदी जोड़ दिए दैट कि द वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएटेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब विश्व व्यवस्था बनना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इज चेंजिंग फास्ट, तेजी से परिवर्तन हो रहा है। द रिवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी, मतलब प्रौद्योगिकी में क्रांति, रिवोल्यूशन मतलब क्रांति, प्रौद्योगिकी में क्रांति, और द राइज ऑफ ग्लोबल साउथ के उदय, एंड शिफ्टिंग डेमोग्राफिक्स, मतलब जनसंख्यिकी परिवर्तन, आर कंट्रीब्यूटिंग, योगदान दे रहा है टू इट्स पेस एंड स्केल, इसके गति और पैमाने को योगदान दे रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, आगे, दैट की द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, परिवर्तित हो रही परिस्थितियां, डिमांड, आवश्यक है, क्रेडिबल एंड इफेक्टिव सुधार, इफेक्टिव रिफॉर्म्स, विश्वसनीय और प्रभावी सुधार, इन ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक सरकार में, मतलब वैश्विक सरकार में विश्वसनीय और प्रभावी सुधार की आवश्यकता है परिवर्तित हो रही परिस्थितियों में। पीएम मोदी आगे कहते हैं इसमें, मतलब जो परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं उसमें विश्वसनीय और प्रभावी सुधार होना विश्व के सरकार में आवश्यक है। अगर न्यूज़ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।